हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं कांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो कुछ न कहे, मतलब कि जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में कहेंगे अकथ्य। सेकेंड है जिसे काटा या विघ्न बाधा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अकंटक। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अकथनीय। जो कहा न गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे अकथित कहेंगे। जो घबराने वाला न हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे कहेंगे अकतार। नेक्स्ट देख लीजिए। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में कहेंगे अछौहिरी। क्या कहेंगे? अछौहिरी कहेंगे। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अतर्क्य। क्या कहेंगे? अतर्क कहेंगे। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे एक शब्द में कहेंगे अणिमा। क्या कहेंगे? अणिमा कहेंगे। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जो जैन थे उन सूर्यास्त से पहले जो भोजन ग्रहण करते थे उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में कहेंगे अथऊ। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो कहेंगे अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो तो उसे कहेंगे अधर्मण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अध्यर्थ कहेंगे। जिसकी कीमत कम हो तो उसे एक शब्द में कहेंगे अनर्घ्य। क्या कहेंगे? अनर्घ्य कहेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। जो वश में न हुआ हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अनायात कहेंगे। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे क्या कहेंगे? तो अपस्तुति कहेंगे। क्या कहेंगे? अपस्तुति। जिसे मारना उचित न हो, जिसे कोई मार न सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अभद्र या फिर अघन्या कहेंगे। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा उसे क्या कहेंगे? अभिप्रेत कहेंगे। निष्फल न होने वाला उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अमोघ कहेंगे। क्या कहेंगे? अमोघ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख ला। किसी किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो असूया कहेंगे। क्या कहेंगे? असूया। सबसे आगे रहने वाला एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अग्रणी कहेंगे। जिसको न जीता जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे एक शब्द में कहते हैं अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो, न किया जा सके या फिर जो कभी च्युत न हुआ हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अच्युत कहेंगे। जो अपनी बातों से टले नहीं उसे क्या कहेंगे? तो अटल कहेंगे। जो अपने बातों से नहीं टलता उसे अटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लें। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला कौन क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ अज्ञानी कहलाएगा। जो धन को खर्च ही करता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अपव्ययी कहेंगे। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे एक शब्द में अभियोगी कहेंगे। जो कम जानता है उसे एक शब्द में अल्पज्ञ कहेंगे। जो विधि या कानून के विरोध में हो तो उसे एक शब्द में अवैध या फिर गैर कानूनी कहेंगे। जो भला बुरा न समझता हो, मतलब कि सोच समझकर काम न करता उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अविवेकी कहेंगे। क्या कहेंगे? अविवेकी कहेंगे। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, मतलब कि जिसका चिंतन न किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अचिंतनीय या फिर अचित्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा। क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा कहेंगे। जिसे बुलाया न गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनाहुत। जिसे बुलाया न गया उसे एक शब्द में अनाहुत कहेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हर एक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है, ये सबको याद रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है।
परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, उसे एक शब्द में अनुश्रुति कहेंगे। एक एक अक्षर तक, क्या इसे एक शब्द में कहेंगे? अक्षर सह कहेंगे, अक्षर सह। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभियुक्त। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे एक शब्द में अक्षम कहेंगे। कहते हैं ना, कहते हैं लोग, कह रहे वो एकदम अक्षम है, कुछ नहीं कर सकता, उसी को कहा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अर्थ गर्भित कहेंगे। जिसकी गिनती ना हो सके उसे एक शब्द में कहेंगे अनगिनत। जो शुद्ध ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अशुद्ध कहेंगे। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे अपठ्य। जो जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? जहाँ हमारे कोई अनाज नहीं होते हैं, कोई पेड़ पौधे नहीं होते, उस जमीन को क्या कहते हैं? तो उस जमीन को कहेंगे अनुवर्णा, ऊषर या फिर बंजर भूमि। जो कम खाता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अल्पाहारी। नेक्स्ट देख लीजिए, मृतक की अंतिम क्रिया। मृतक की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंत्येष्टि या फिर श्राद्ध। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण कहेंगे। जिसकी संख्या न हो सके उसे एक शब्द में असंख्य कहेंगे। जो नष्ट ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अनश्वर। जो नष्ट नहीं हो सकता उसे हम लोग अनश्वर कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या कहेंगे? उसे अपड़ या फिर अपत कहेंगे। अल्प वेतन भोगने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो अल्प वेतन भोगी कहते हैं। जो जाया ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अगम्य कहेंगे। अग्र की बात सोचने वाला, मतलब कि आगे की बात सोचने वाले को क्या कहेंगे? अग्रसूची कहेंगे। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, उसे क्या कहते हैं? जो अध्ययन प्राप्त कराते हैं उन्हें हम लोग अध्यापक कहते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुपाय कहेंगे। जिसका अनुभव किया गया है उसे एक शब्द में अनुभूत कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, मतलब कि जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अगोचर या फिर अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसकी आशा न की जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे एक शब्द में। जिसकी उपमा नहीं हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनुपम कहेंगे। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं अकल्पनीय। कल्पनातीत कहते हैं लोग ना कि वह अकल्पनीय है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अट्टहास कहेंगे। जिसकी सीमा न हो उसे एक शब्द में असीम कहेंगे। कभी नहीं मरने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो अमर कहते हैं। जो लोग कभी नहीं मरते उन्हें क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो अपराह्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनिमेष, अपलक या फिर एकटक। जिसके माता पिता नहीं उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनाथ कहेंगे। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अणुवीक्षण कहेंगे। कई व्यक्ति में एक, तो उसे एक शब्द में अन्यतम कहेंगे। काल से पहले आने वाली मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में? तो अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाला उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनासक्त कहेंगे। ज्यों का त्यों को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अविकल कहेंगे। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो, मतलब कि जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अस्ताचल कहेंगे। जिसके समान दूसरा नहीं हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अद्वितीय। बहुत लोग कहते हैं अरे वो एकदम अद्वितीय है, सबसे अलग है, अकेला है, उसके समान कोई नहीं है। तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। जिसके कुल का पता ना हो उसे क्या कहेंगे? तो अज्ञात कुल कहेंगे। जिसके आने की तिथि न मालूम हो तो उसे मालूम ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो असक्त कहेंगे। जिसमें सामर्थ्य नहीं उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? असमर्थ कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे?
तो अहमन्यता कहते हैं। जिसमें किसी का कोई हेतु मतलब कि कारण ना हो तो उसे एक शब्द में अहेतुक कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो अग्रज कहते हैं। मतलब कि अगर आपसे पहले आपके भाई जन्मे होंगे तो उन्हें क्या आप कहेंगे, अग्रज, मतलब कि आपसे बड़े हैं। और जिनका जन्म आपसे पीछे हुआ होगा उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें अनुज कहेंगे। जिसका मन कहीं और हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अनमना, अन्यमन्यस्क। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे क्या कहेंगे, तो अजात शत्रु कहेंगे। जिसे कभी भेदा न जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद कहेंगे। अत्यधिक वर्षा होना को एक शब्द में क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। वर्षा न होना को क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो उसे क्या कहेंगे, तो निमत्सर कहेंगे। जिसके अव्यय न हो उसे क्या कहेंगे शब्द में, तो उसे कहेंगे निरवय। जिस काम के लिए धन न दिया जाए उसे क्या कहेंगे, निःशुल्क कहते हैं। जिसके संतान न हो उसे क्या कहेंगे, निसंतान। जिसको कोई इच्छा या फिर स्पृहा न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निष्प्रिय कहेंगे। अर्धरात्रि का समय को एक शब्द में क्या कहेंगे, निषिद्ध कहते हैं। रंग मंच और पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है, तो नैष्ठिक कहलाता है। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, नवोदित कहेंगे एक शब्द में। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निरावधि कहेंगे। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निरापद कहेंगे। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। जहाँ एक भी मनुष्य न हो वहाँ उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्जन कहेंगे। नई ब्याही बधू या फिर जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ हो, तो नई नई दुल्हन आती है तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे नववधू या फिर नवोड़ा कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो निरुत्साह कहेंगे। जो नीति का विशेष ज्ञाता उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, नीतिज्ञ कहेंगे। जिसका कोई आश्रय नहीं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निराश्रय कहेंगे। जिसको कोई लज्जा नहीं हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्लज कहेंगे। जिसका कंठ नीला है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, नीलकंठ कहेंगे। जिसका कोई सहायक न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निसहाय कहेंगे। जिसने कुछ खाया पिया न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निराहार कहेंगे। जो इंद्रिय रहित हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो निरंद्रिय कहेंगे। जिसमें कोई विवाद ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्विवाद कहेंगे। जिसकी कोई कामना ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निष्काम कहेंगे। और नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, नागरिक कहलाते हैं। आशा है आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए मैंने कम समय में बहुत सारे पढ़ा दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ईमानदारी के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।